में हमने बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल उत्पादन की मूल प्रथाओं के बारे में पढ़ा था। जैसे कि फसल उत्पादन के लिए हमें क्या क्या करना होता है। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी की तैयारी, कैसे मिट्टी को तैयार करना होता है। शोइंग मीन्स बीज को बोना। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग मीन्स मिलाना, मैन्यूर मीन्स होता है उपजाऊ एंड फर्टिलाइजर्स मीन्स होता है उर्वरक। मिट्टी में फर्टिलाइजर्स और उर्वरकों को मिट्टी को उपजाऊ बनाना तथा उर्वरकों को मिलाना। इरिगेशन में सिंचाई। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीट्स मतलब विभिन्न प्रकार के, जैसे कि मौसम जो रहता है, ज़्यादा ठंड, ज़्यादा बरसात, कीड़े मकोड़ों से प्रोटेक्ट करना। हार्वेस्टिंग में कटाई करना। और लास्ट में होता है स्टोरेज मतलब जो अनाज रहता है उसको किस तरीके से रखना है, उसका भंडारण कैसे करना है। तो आज हम समझेंगे 1.3 में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है और यह क्यों ज़रूरी होता है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप मतलब यह पहला कदम होता है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप मतलब फसल को उगाने के लिए। फसल को उगाने से पहले हमें मिट्टी की तैयारी करनी होती है, मिट्टी को अच्छे से तैयार किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर मतलब यह एग्रीकल्चर मीन्स कृषि में इम्पोर्टेंट टास्क मतलब महत्वपूर्ण कार्य है। इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट मतलब मिट्टी को पलटना और उसे ढीला करना। टर्न मीन्स पलटना, सॉइल मीन्स मिट्टी, एंड लूजन इट और इसे ढीला करना। दीज मतलब यह अलाउ मीन्स अनुमति देना। द रूट्स मीन्स जड़ों को। टू पेनिरेट मीन्स अंदर। डीप मीन्स गहरी। इनटू द सॉइल मतलब यह जड़ों को अंदर गहराई में जाने के लिए अनुमति देता है, या जब हम मिट्टी को लूज करते हैं तो ये आसानी से अंदर चली जाती हैं। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ। ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना, रूट्स मीन्स होता है जड़ें। ईजली तो मिट्टी को ढीला करने से यह आसानी से सांस ले लेती हैं मतलब जड़ें जो है वह आसानी से सांस ले पाती हैं। इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल और जब वह मिट्टी के अंदर जाती हैं तो वह आसानी से सांस ले पाती हैं। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजली मतलब जड़ों को सांस लेने के लिए मिट्टी को जो लूज किया जाता है वह क्यों ज़रूरी है और इसकी मिट्टी को लूज करना क्यों आवश्यक है। द लूजन सॉइल हेल्प मतलब जो ढीली की गई हुई मिट्टी रहती है, हेल्प मीन्स मदद करती है। इन द ग्रोथ मीन्स बढ़ने में ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स अर्थवॉर्म्स मीन्स केचुआ एंड माइक्रोब्स मीन्स जो छोटे छोटे जीवाणु रोगाणु रहते हैं वह प्रेजेंट मीन्स उपस्थित इन द सॉइल मतलब जो मिट्टी में ये माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, वह क्रॉप को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर, ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है जीव, दीज मतलब ये, आर मतलब है, फ्रेंड्स मतलब मित्र, ऑफ द फार्मर मीन्स किसान मतलब यह जो जीव रहते हैं मिट्टी में उपस्थित वह किसान के मित्र होते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न जब वह मिट्टी को आगे पलटते हैं और लूजन द सॉइल और इसे ढीला करते हैं। एड ह्यूमस टू इट, ह्यूमस एक खाद होती है जो पत्तियों से बनती है मतलब जो सड़ी गली पत्तियाँ रहती हैं उनसे ह्यूमस वह खाद बनती है, उसको ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है। बट वाई द सॉइल मतलब मिट्टी को, बट मीन्स लेकिन, वाई मीन्स क्यों, द सॉइल मीन्स मिट्टी, नीड्स टू बी टर्न मतलब आवश्यकता होती है। टर्न मीन्स पलटने की, एंड लूजन मतलब इसे पलटने की और ढीला करने की आवश्यकता क्यों होती है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस मतलब आप इसके पहले वाली क्लास में सीख चुके हैं दैट सॉइल कंटेंस मीन्स होता है शामिल होना, मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ जीवित
जो जीव रहती हैं वह मिट्टी में कंटेंस रहते हैं, मिले हुए होते हैं, जैसे कि उसमें मिनरल्स होते हैं। वाटर मीन्स पानी, एयर, हवा, इस प्रकार से। इन एडिशन डीड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो मृत पौधे और जानवर रहते हैं, गेट डिकम्पोज्ड मतलब विघटित, मतलब जो वह सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म मतलब मिट्टी के ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स मतलब विभिन्न पोषक तत्व इन द डीड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड, जो डीड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मृत जीव होते हैं, वह रिलीज कर देते हैं मतलब छोड़ देते हैं बैक इनटू द सॉइल, मतलब वह मिट्टी में कुछ पोषक तत्व वापस छोड़ देते हैं। क्या होता है कि जो जैसे कि ये मृत पौधे हैं, जीव हैं, वह मिट्टी के ऑर्गेनिज्म मतलब जो मिट्टी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, माइक्रोब्स वगैरह, इनके द्वारा विघटित हो जाते हैं, डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, और वापस डिकम्पोज्ड होने के बाद उसी में कुछ न्यूट्रिएंट्स वापस छोड़ देते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स जो रिलीज्ड हो जाते हैं प्लांट्स एंड डीड एनिमल्स के द्वारा, वह अगेन मतलब पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं पौधों द्वारा। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, मतलब जो मिट्टी की कुछ सेंटीमीटर तक सतह रहती है, ऊपरी सतह, टॉप लेयर, लेयर मीन्स होता है सतह या परत, सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, सपोर्ट्स मतलब सहायता, सहायक, प्लांट मीन्स पौधे, ग्रोथ मीन्स बढ़ने के लिए, मतलब वह पौधों को बढ़ने के लिए सपोर्ट करती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच, टर्निंग मतलब पलटने से और लूजनिंग से क्या होता है, ब्रिंग्स मीन्स लाना, न्यूट्रिएंट्स रिच मतलब क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स रहते, पोषक तत्व रहते हैं, वह उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है टर्निंग करने से और लूजनिंग करने से। सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट, तो क्या होता है कि जो टर्निंग और लूजनिंग करते हैं, इससे जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनको प्लांट्स अच्छे से यूज कर सकते हैं। दस इसलिए टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये टर्निंग और लूजनिंग वेरी इम्पोर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण है फॉर कल्टीवेशन मीन्स खेती के लिए, और क्रॉप्स मीन्स फसलों की खेती के लिए टर्निंग और लूजनिंग बहुत ही आवश्यक है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया या जो विधि होती है लूजनिंग एंड टर्निंग करने की, उसे हम टिलिंग बोलते हैं। टिलिंग मीन्स होता है जोतना, और प्लाउइंग मीन्स हल चलाना, या हल चला के भी हम मतलब हल चला के ही हम मिट्टी को टर्न करते हैं, और इसके कई औजार भी हैं जिससे हम मिट्टी को टर्न कर सकते हैं, लूजनिंग कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लाउ, और यह जो प्रोसेस है वह प्लाउ के द्वारा होती है। प्लाउज आर मेड ऑफ वुड, मेड मीन्स बना होता है, वुड मीन्स लकड़ी, और अथवा आयरन मीन्स लोहा, जो प्लाउ होता है वह लोहे का बना होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, यदि मिट्टी ज़्यादा सूखी है, वेरी ड्राई मीन्स ज़्यादा सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर, वाटरिंग मीन्स सिंचाई की या पानी की आवश्यकता होगी, नीड मीन्स आवश्यकता, बिफोर प्लाउइंग मीन्स हल चलाने के पहले। द प्लाउड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प, जो क्या होता है, जो मिट्टी में बड़े बड़े गुच्छे टाइप के रहते हैं, क्लम्प्स रहते हैं, उन्हें हम क्रम्स बोलते हैं मतलब टुकड़ा। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक, नेसेसरी मीन्स आवश्यक है, ट्रू ब्रेक मतलब इसे तोड़ने की, दीज क्रम्स मतलब ये जो क्रम्स होते हैं बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, इन्हें तोड़ने की आवश्यकता होती है, मतलब ब्रेक मीन्स तोड़ना। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन, तो इसके साथ साथ ही सिंचाई के लिए हमें इसकी लेवलिंग भी ज़रूरी होती है, मतलब इसका समतलीकरण ज़रूरी होता है, जो कि हमें इरिगेशन में
लाभकारी होता है, मतलब सिंचाई में लाभकारी होता है। अगर लेबलिंग यानी समतलीकरण सही रहेगा तो सिंचाई हम आसानी से और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेबलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेबलर। जो लेबलिंग होती है, समतलीकरण होता है जो, वह लेबलर की हेल्प से कर सकते हैं। समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। टिलिंग मीन्स वही पलटना या लूजनिंग, मिट्टी को ढीला करना। तो क्या होता है कभी कभी कि हम मिट्टी को पलटने से पहले इसमें मैन्यूर मतलब उर्वरक या खाद वगैरह ऊपर से डाल देते, फिर इसको पलट देते हैं। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग। तो यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, उसमें मिल जाता है। ऑफ मैन्यूर विद सॉइल मतलब मिट्टी के साथ। द सॉइल इज़ मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। तो बुआई के पहले क्या होता है, मिट्टी बहुत अच्छे से मॉइस्टेंड हो जाती है। तो ये तो था अपना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की मिट्टी की तैयारी हम कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मतलब कृषि से संबंधित कुछ औजारों के बारे में।